हिंदी टीचर फ्रॉम एमजे मिशन स्कूल। जैसे कि आपको पता है कोरोना से बचने के लिए आपको घर पर रहना है, इसलिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। तो आपको घर पर रहकर पढ़ाई करना है और रोज अटेंड करना है क्लासेस, और आपके फ्रेंड्स में भी आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा सब्जेक्ट विषय है आपका हिंदी, हिंदी व्याकरण। प्रकरण मतलब टॉपिक है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव को बोलकर या लिख कर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। एक बार और देखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, राम टेलीफोन पर बात कर रहा है। राम क्या कर रहा है? अपने विचार को बोलकर बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, विद्यार्थी निबंध लिख रहे हैं। इसमें विद्यार्थी अपना जो भाव है लिख कर बता रहे हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? या आप लोगों ने लिख लिया ना? अगर आपने नहीं लिखा है तो इसकी पिक सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके, अब भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर और सुनकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं या बताते हैं, और लिखित भाषा में अपने विचार को लिखकर और पढ़कर समझाते हैं। तो पहले हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचार या भाव को बोलकर दूसरों तक
पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव सुनकर समझते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। एक बार और देखेंगे मौखिक भाषा। जब हम अपने विचार को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के भाव को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब इसके उदाहरण, मौखिक भाषा के उदाहरण, भाषण देना, बातचीत करना, आदि। भाषण देना में क्या हो रहा है, जो भाषण दे रहा है वो अपने भाव को बोलकर व्यक्त कर रहा है, और बातचीत करने में आपस में दो लोग बोलकर अपने बात को समझ रहे हैं। तन्मय, आपको समझ में आ गया? तन्मय, माइक अनम्यूट करो। यस। और आपको ये भाषा के कितने प्रकार होते हैं आप बताओगे? भाषा के कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। गुड। तो ये आपको मौखिक भाषा के बारे में बताया था मैंने। अब लिखित भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जब हम अपने विचार को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के लिखे भाव को पढ़ते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के बारे में एक बार बता रही हूँ। जब हम अपने भाव को या विचार को दूसरों तक लिख कर बताते हैं, पहुंचाते हैं, या दूसरों के लिखे हुए को पढ़ते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण, पत्र लिखना, इसमें हम लिखकर अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा, पुस्तक पढ़ना आदि। पुस्तक में जो लिखा हुआ शब्द है उसे हम पढ़कर दूसरों के भाव को समझ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा में आता है। ठीक है, तो भाषा के कितने प्रकार हैं? 2। लिखित। किसी को कोई डाउट है क्या? अनम्यूट करिए और पूछिए। रदुल, भाषा के 2 रूप है, पढ़ लिया है। और एक भाषा वो होता है सांकेतिक भाषा, जिसे हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, उसे सिर्फ इशारों में बातें करते हैं।
तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा। कभी कभी हम अपने विचार को संकेतों द्वारा समझाते हैं, तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे संकेत करना या इशारा करना, और ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक पुलिस। आपने ट्रैफिक लाइट पे देखा है कि जो लाइट होती है उसमें संकेत द्वारा लोग चलते हैं, रुकते हैं, और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो अगर वो उन्हें इशारे करके बताते हैं कि आपको रुकना है या चलना है, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है, आगे समझ में? अब हम पढ़ेंगे भाषाएं। भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो हम पहले देखेंगे संसार में कौन कौन सी भाषाएं। संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे चीन में चीनी, जापान में जापानी, इंग्लैंड में अंग्रेजी आदि। और हमारे भारत देश में कितनी भाषाएं बोली जाती है? बहुत। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी आदि, और सब जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। पर हमारी भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। और इसे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं? तन्मय, आगे समझ में? तन्मय, मृदुल, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? मृदुल? यस टीचर। तन्मय, आप बताओ भारत की राष्ट्रभाषा। यस टीचर। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। कब मनाया जाता है? आवाज नहीं आ रही। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को। ठीक है, याद रखना आप। हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया है।
अब पढ़ेंगे लिपि के बारे में। मौखिक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उसे लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। मौखिक भाषा को लिखने के मौखिक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उसे लिपि कहते हैं। और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। संस्कृत की लिपि है देवनागरी। उर्दू की लिपि है पारसी। पंजाबी की लिपि है देवनागरी। मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक सेंड कर दूंगी, आपको वो सारी लिपियां याद रखनी है, ठीक है। अब पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण द्वारा हम भाषा को सही लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण द्वारा हम भाषा को सही से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ये क्या हो गया, ये अशुद्ध है, ठीक है। इसको शुद्ध क्या बताओ, कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? जयंत, जयंत अनम्यूट करो माइक आपका। देखो, इसका शुद्ध रूप क्या है? चिड़िया उड़ रही है। ऐसे बहुत सारी अशुद्धियां होती है, पर व्याकरण से हम इसे सही बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। उदाहरण और तो व्याकरण के बारे में एक बार और सुन लो सब। व्याकरण द्वारा हम भाषा को सही लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, ठीक है। आज आपका हो गया भाषा, लिपि और व्याकरण। आपको ये बता दिया है। जिसे जो समझ में नहीं आया मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लेना। ओके, थैंक यू।
और आपके नोट्स तैयार रखना, कॉपी अच्छे से बना लेना, उसमें जो जो मैं आपको दूंगी वो अच्छे से लिखकर मुझे बता देना व्हाट्सएप पे। हिंदी की कॉपी बनानी।